गुड इवनिंग। आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग क्लासेस, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर का। क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और बच्चे इसको समय की कमी के कारण या फिर उनके दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा या फिर डिफिकल्ट होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बहुत ही इजी वे में ट्रिक के माध्यम से ये कैलेंडर बताएंगे। ये क्लास लेने के बाद मुझे इतना विश्वास है कि आप ये कभी स्किप नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी कैलेंडर में आएंगे। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कैलेंडर के लिए ज़रूरी क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले डेट जरूरी होता है। सेकंड मंथ, थर्ड जो है ईयर। जैसे कि हम ले लेते हैं 25, 5 और ये हमारा 2022, ऐसे हम क्वेश्चन ले लिए। डेट जो हो गया क्या हो गया, 25 हो गया। मंथ जो हो गया ये 5 हो गया। मंथ दो तरीके से लेते हैं, एक तो या नंबर में रहेगा या फिर सेकंड नेम में रहेगा। नेम में जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे ले लेते हैं, जैन से लेके दिसंबर तक। और इसमें 1 to 12 तक के मंथ्स होते हैं। ईयर्स में क्या हो गया, ईयर्स में जैसे 2022 है तो ये डायरेक्टली 2022 नहीं लेते हैं। ईयर्स के लिए जो होता है इसके अंतिम 2 अंक लिए जाते हैं। वर्ष जो होता है, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें हो गया 22 हो गया, तो ये हम 22 लेंगे, ना कि डायरेक्टली 2022। अब हमको ये भी पता करना हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है, तो लीप ईयर को भी हम चेक करते हैं। लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, लीप ईयर के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड हम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये भागफल आता है यही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ये जो भागफल है यही हमारा क्या है, लीप ईयर हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर को नहीं लेते हैं, रिमाइंडर को नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, इसको भागफल को लेते हैं। अब हम इसमें क्या लेते हैं, एक और सेंचुरी। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए 2022 है तो इसमें हम 2000 लेंगे, 2000। अगर किसी क्वेश्चन के लिए अगर सपोज दैट अगर 1101 होता तो हम इसको क्या ले लेते, 1100 ले लेते। इस तरीके से सेंचुरी ली जाती है। सेंचुरी के लिए भी कुछ कोड्स होते हैं, डायरेक्ट सेंचुरी ऐसे तो रखी नहीं जाएगी। सेंचुरी के लिए, सेंचुरी को कभी भी जैसे कि लीप ईयर को हम पता करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, उस तरीके से सेंचुरी को, ये 2000 है तो इसको 2000 डायरेक्ट तो रखेंगे नहीं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। हमेशा जो भी सेंचुरी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। सेंचुरी को डिवाइड करेंगे 400 से। उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, लीप ईयर में क्या होता है, क्वोटिएंट लेते हैं, लेकिन सेंचुरी में हम क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो भी होता है उसको लेते हैं। तो रिमाइंडर अगर 100 आ गया आपका तो उसके लिए कोड हो जाता है 4। अगर 200 आ गया रिमाइंडर तो उसके लिए कोड होता है 2। अगर 300 आ गया रिमाइंडर उसके लिए होता है 0। अगर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीटली कट जाता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि 0 रिमाइंडर होता है, तो उसके लिए हम कोड ले लेते हैं 6। और यही कोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमको फार्मूले में पुटअप करने होते हैं। जहां भी, चूंकि हम कैलेंडर के क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगे तो उसमें डेट, मंथ, ईयर्स, सेंचुरी, लीप ईयर्स इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बता रही हूँ। तो ये हमको क्वेश्चन में ये पुटअप करना होगा, ये नहीं पुटअप करना होगा। हमको ये पुटअप करना होता है। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद ये इसमें से 100 आता है तो 4, 200 में 2, 300 में 1, और अगर 0 आता है तो उसमें 6 रखते हैं। अब इतनी चीजें हो गई। अब क्या हमारे लिए जरूरी है,
अब हमको इसमें ज़रूरी है पता करना कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं ट्रिक्स हैं कि कैसे अगर मंथ रखना हो तो मंथ के लिए ट्रिक्स। ये तो सेंचुरी के लिए हो गया, अब यहाँ पे मंथ के लिए रखते हैं। मंथ कैसे पता करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे है तो डायरेक्ट तो हम 1 2 3 रखते नहीं है, उसके लिए भी एक कोड होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, दिसंबर, इसके लिए कोड होता है जो कि आपको याद करना होगा। 1 4 4 6 1 4 6। इसको देखिए याद करने का क्या तरीका होता है। ये जो मंथ है वो तो सिक्वेंसली है ही, जनवरी फरवरी से दिसंबर तक। इसको याद ऐसे करेंगे कि मंथ्स आप लिख करके और 2 बार 3 बार ऐसे कॉपी में लिखते हैं अपने तो आपको याद हो जाएगा। 144 025 036 146, ये हमारा याद इस तरीके से करना है और यही कोड्स जो है फार्मूले में रखना होता है। इसके बाद एक और चीज है, इसमें क्या लेते हैं फार्मूले में? सबसे पहले हम लेते हैं डेट, डेट के बाद हम लेते हैं मंथ, मंथ के बाद हम लेते हैं ईयर, ईयर के बाद लेते हैं लीप ईयर, लीप ईयर के बाद हम लेते हैं सेंचुरी। और इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। क्योंकि इसको आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, ये हम नॉर्मली सोचते हैं कि किसी भी चीज़ जो भी कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, डेट है, मंथ है, ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी है, और जो हमारे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ऐसे हम याद रखेंगे कि उसी 7 से डिवाइड हमको करना होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करना है। बाकी ये जो चीज़ें हमको कैलेंडर में होती हैं वो चीज़ें हो गई। अब इसमें हम पता कैसे करेंगे? अभी कोई क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि हम सॉल्व करें कि 25 सितंबर 2022 को कौन सा डेट होगा, कौन सा दिन हुआ, सॉरी। इसमें दिन पता करना हो तो क्या करेंगे हम? इसके लिए हम एक और चीज है कि जो भी दिन होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हम एक क्लॉक बनाते हैं, इसमें रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 0 1। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी किस लिए दिया जा रहा है। तो जब भी 1 रिमाइंडर आता है तो संडे लिखते हैं, 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। इस तरीके से हमको लेना होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो हम साइड में ऐसे सीक्वेंस बना के लिखते हैं। पहले क्या जरूरी होगा? डेट। तो इस क्वेश्चन के लिए आइए हम करते हैं। डेट क्या है? 25 है। मंथ इसके लिए लेते हैं, मंथ जो है सितंबर है। सितंबर के लिए क्या हम कोड लेंगे? यहाँ पे 6 लेंगे, 6 ले लिए। अब इसके बाद क्या जरूरी होता है हमको? ईयर। ईयर हमेशा क्या लेते हैं? लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। तो ईयर के लिए हो गया 22 हो गया। अब लीप ईयर, लीप ईयर के लिए क्या करते हैं? ये जो 22 है यहाँ पे देखिए, लीप ईयर के लिए इसको 4 से 22 को हम डिवाइड करते हैं 5 बार में। क्या हुआ? तो हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है। लीप ईयर में याद रखना है कि हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, हमको यहाँ पे भागफल से मतलब है। यही हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या हो गया? 5 हो गया। अब लीप ईयर के बाद हमको क्या जरूरी है? सेंचुरी की जरूरत है।
सेंचुरी में अब क्या देखते हैं कि सेंचुरी में ये हो गया 2000। इस 2000 को हम क्या करते हैं 4 से हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। लीप ईयर में 4 से और सेंचुरी में 400 से डिवाइड करेंगे। ये 5 बार में सेंचुरी के लिए हम करते हैं 400 से 2000 को डिवाइड करते हैं, तो ये कंप्लीटली 5 बार में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर में यही गलती हो जाती है लोगों से कि लीप ईयर में वो कभी कभी रिमाइंडर देखने लगते हैं, इसमें जो है क्वोटिएंट देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें लीप ईयर में यहाँ पे ये क्वोटिएंट को लेना होता है, भागफल को लेना होता है, और सेंचुरी में जो है यहाँ पे रिमाइंडर को लेना होता है। तो ये कंप्लीटली कट गया। तो क्या हमारा आ रहा है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0। तो 0 के लिए डायरेक्ट 0 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा कोड बना हुआ है। 0 के लिए हम क्या पुट अप करेंगे 6। तो यहाँ पे हमारी सेंचुरी क्या आ गई 6 आ गई। अब जितनी चीजें फार्मूले में जरूरी थी वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसको हम फार्मूले में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रखते हैं। यहाँ पे डेट के लिए 25, मंथ के लिए सितंबर के लिए हम क्या लिए हैं 6 लिए हैं। ये ईयर के लिए 22 प्लस लीप ईयर में यहाँ पे हम लेते हैं 5 और सेंचुरी के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 6। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 7 से। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 64/7। इसको हम कट करते हैं, 9 बार में कट होता है। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बचता है 1 आता है। तो यहाँ पे ये चीज जो हम बनाए थे, यहाँ पे देखिए 1 कभी भी रिमाइंडर आता है तो उसके लिए हम दिन कौन सा रखेंगे संडे। ये हमारा दिन निकल के आ गया संडे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी आपको समझाना था इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताना पड़ा। बाकी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगे तो हर एक चीज माइंड में सेटअप हो जाता है। क्वेश्चन को हम इजीली करने लगते हैं, इन सब चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं हो। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। जब बहुत सारे प्रैक्टिस में हम क्वेश्चंस लाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक कोई डेट चूज करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 7 जनवरी 2021 को कौन सा डेट था, ये हम पता करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। आइए इसके लिए निकालते हैं सारी चीजें। ये डेट जो हो गया इसके लिए वो 7 हो गया। अब मंथ ये कौन सा है जनवरी। जनवरी के लिए हमने कोड में क्या रखा था, यहाँ पे 1 रखा था। तो ये आप यहाँ पे 1 ले लो। फिर यहाँ पे जो है ईयर हम लेते हैं। तो ये लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 21 हो गया। लीप ईयर के लिए हमें क्या करना होता है, इसको ईयर को 4 से डिवाइड करना होता है। डिवाइड किए तो यहाँ पे हमको इससे मतलब होता है, भागफल से मतलब होता है, ना कि रिमाइंडर से। ये चीज आप याद रखिए। तो यहाँ पे आप रखते हैं हम 5। इसके लिए क्या आया 5 आया। सेंचुरी के लिए हम क्या लेते हैं 2000 है। सेम चीजें आ गई। कोई भी आप सेंचुरी ले सकते हैं। मेरा ये वही चीज आ गया इसमें। तो इसको हम 400 से करते हैं। इसको करते हैं तो 5 बार में तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इसमें हमको किससे मतलब होता है, रिमाइंडर से इसमें मतलब होता है। रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो 0 रिमाइंडर के लिए हम सेंचुरी क्या रखते हैं 6 रखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा कोड दिया हुआ है। हो गया 7 प्लस मंथ में 1 ले लेंगे, 21 लेंगे, 5 लेंगे और ये 6 लेते हैं। डिवाइड करेंगे 7 से। इसको कैलकुलेट इसको करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का आता है 40/7 करते हैं। तो ये डिवाइड होता है 5 बार में और इसमें रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर आता है 5। तो रिमाइंडर को हम देखते हैं कि इसमें कौन सा दिन आता है। तो ये हमारा हो गया 5 जो है थर्सडे, यानी कि कौन सा दिन रहा होगा
थर्सडे रहा होगा। इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में, बहुत जल्दी ये प्रैक्टिस में हम लेंगे तो बहुत जल्दी ये हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से। इसमें और भी हम क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ और इतना इजी नहीं होता है, कुछ इसमें डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ। उसको कंटिन्यू देखने के लिए वेट करिए, मैं जल्दी लेके आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।